यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, हमने लास्ट क्लास तक पढ़ लिया था न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं। तो बेसिकली हमने 7 टाइप के न्यूट्रिएंट्स पढ़े थे और ये 7 टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो है ये ह्यूमन बॉडी को अलग अलग तरह से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन मीन्स वो क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, किस तरह से ह्यूमन बॉडी के लिए हेल्थी है या फिर कैसे ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन हम जो वो फूड है उसको 3 कैटेगरी में बेसिकली डिवाइड कर रहे हैं। किसके बेसिस पे डिवाइड कर रहे हैं बेटा, कि ये जो न्यूट्रिएंट्स है ये क्या क्या वर्क करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो फर्स्ट आता है हमारा एनर्जी गिविंग फूड। देखो एनर्जी गिविंग, जैसे कि नेम से ही पता लग रहा है कि वो फूड जो कि जिसमें जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है वो जैसे ही हमारी बॉडी में जाएंगे हमें एनर्जी देंगे। एनर्जी मीन्स ताकत देंगे हमें वर्क करने के लिए। मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये वाले फूड खाएंगे ना तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी हर चीज़ करने की, ठीक है, किसी भी तरह का वर्क करने की, किसी से भी फाइट करने की, ठीक है। ये हमें कब मिलेगी, जब हम एनर्जी गिविंग फूड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ लेंगे या ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल है जैसे बेटा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, ठीक है, ये एनर्जी गिविंग फूड है। अब बात आती है कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या किस किस में प्रेजेंट होते हैं, तो कई सारे एग्जांपल है, राइस, व्हीट और घी। नाउ सेकंड आता है बेटा बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या करते हैं बेटा, देखो नाम से ही पता लग रहा है बॉडी बिल्ड, यानी कि वो वाले फूड जो हमारी बॉडी को बनाने का काम करते हैं। बॉडी को बनाने का काम यानी कि जैसे कि हम जब बीमार हो जाते हैं तो जल्दी जल्दी हमारी बॉडी बने, यानी हमारी ग्रोथ बहुत जल्दी जल्दी हो, ठीक है। हम जब बीमार हो जाते हैं तो जल्दी से हमारी जो सेल डैमेज हो जाती है, जो सेल हमारी मर जाती है वो जल्दी से न्यू सेल में कन्वर्ट हो और न्यू सेल जल्दी जल्दी वर्क करे ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ और अच्छे से हो और वो प्रॉपरली फंक्शन करे। तो इसमें बेसिकली आते हैं बेटा प्रोटीन, और प्रोटीन के अंदर भी अब क्या आता है, ज़्यादा से ज़्यादा पल्सेस। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था बॉडी बिल्डिंग फूड पल्सेस होते हैं। जब इसीलिए जब बीमार हो जाते हैं तो मम्मी आपको ज़्यादा से ज़्यादा दाल या दाल कंटेंट फूड देती है, इसीलिए ताकि आपकी जो डैमेज सेल है वो फटाफट से रिपेयर हो और आप फटाफट से वर्क करें। नाउ थर्ड आता है प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है एक तरह से रक्षा कवच, ठीक है। तो प्रोटेक्ट करने का काम बेसिकली हमारे जो करते हैं बेटा वो होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। तो हम अगर कंटिन्यूसली ये सारे फूड हमारी बॉडी में ले रहे हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी और सारे फंक्शन और ग्रोथ भी बहुत अच्छे से होती रहेगी। अब नेक्स्ट आता है बेटा हमारा बैलेंस डाइट। वैसे मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो देखो डाइट, अब आपने पता होगा डाइट चार्ट होता है, डाइट ये होता है। तो द फूड टेकन एट अ पर्टिकुलर टाइम बाय अ पर्सन, मतलब किसी भी पर्सन के द्वारा एक टाइम में जो फूड लिया जाता है दैट इज नॉन एज डाइट, उसे डाइट बोलते हैं। अब बात आती है कि बैलेंस डाइट क्या है। तो बैलेंस का मतलब संतुलित आहार, ठीक है। तो अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट फॉर ग्रोथ एंड फंक्शन, यानी कि वो डाइट जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होना चाहिए, प्रोटीन भी प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, विटामिन्स भी प्रेजेंट होना चाहिए, मिनरल्स भी, और इसके साथ साथ वाटर और रफेज भी प्रेजेंट होना चाहिए। यानी कि वो डाइट मतलब हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो, तभी हमारी बॉडी की ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी और हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करेगी। लेकिन अगर इनमें से किसी भी एक न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है बेटा तो हमारी बॉडी उसी की कमी से होने वाली बीमारी से ग्रस्त हो जाती है। क्लियर है। तो देखो बैलेंस डाइट की डेफिनेशन क्या है, अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर अमाउंट फॉर ग्रोथ एंड फंक्शन, वो डाइट जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं हमारी ग्रोथ और हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। क्लियर है बेटा। अब बात आती है, अभी देखो मैंने एक वर्ड यूज किया था डेफिशिएंसी डिजीज। देखो डेफिशिएंसी का मतलब होता है कमी, यानी कि पर्टिकुलर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली बीमारियां। तो देखो डेफिशिएंसी डिजीज कब होती है, द लैक ऑफ एनी टाइप ऑफ एनी वन न्यूट्रिएंट इन आवर ह्यूमन बॉडी या इन आवर डाइट, यानी कि हमारे भोजन में किसी भी एक न्यूट्रिएंट की अगर कमी हो जाती है बेटा तो हम वो वाला फूड नहीं ले रहे हैं ना,
वही वाली बीमारी हमारी बॉडी में अकर हो जाएगी। जैसे कि कोई पर्सन है वो ग्रीन वेजिटेबल नहीं खा रहा है, हरी सब्जियां अगर वो ईट नहीं कर रहा है, अगर वो हरी सब्जियां नहीं खा रहा है तो उसकी बॉडी में धीरे धीरे ब्लड की कमी हो जाती है। तो ब्लड की कमी हो जाती है, कैसे होती है? क्योंकि उसको आयरन नहीं मिल रहा है। आयरन नहीं मिल रहा है तो इन लास्ट में उसको कौन सी डिजीज सबसे सफर होना पड़ता है बेटा? एनीमिया डिजीज से। क्लियर है? तो डेफिशिएंसी डिजीज कब होती है? जब किसी भी डाइट में किसी भी एक न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है, तब हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी डिजीज अकर हो जाती है। अब फर्स्ट आता है बेटा डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो, कार्बोहाइड्रेट की कमी से होने वाली बीमारियां। तो फर्स्ट है हमारे वीकनेस एंड लैक ऑफ स्टेमिना। अब देखो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं तो हमें फटाफट से एनर्जी मिलती है। अब जब हम ये वाला फूड नहीं ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा? उससे आपकी बॉडी में वीकनेस यानी कि कमजोरी आ जाएगी। अब जब कमजोरी रहेगी तो आपको पता है बार बार से आपको क्या रहेगी? थकान होगी। ठीक है, तो लैक ऑफ स्टेमिना, स्टेमिना यानी कि आप एनर्जेटिक नहीं रह पाएंगे। सेकंड है इल हेल्थ, मतलब आपकी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं रहेगी, आप बार बार से बीमार पड़ेंगे क्योंकि आप एनर्जी वाला फूड नहीं ले रहे। थोड़ा सा चलेंगे तो थक जाएंगे, मम्मी कहेगी अच्छा चलो चल लिए अब पढ़ाई करो, तो आप कह दोगे नहीं मम्मा अभी तो मैंने पढ़ाई की है, मैं कैसे अब वर्क करूं। ठीक है, तो ये सब होता है जब आप कार्बोहाइड्रेट कंटेंट फूड नहीं खाते हो, आपको एनर्जी देने वाले फूड नहीं खाते हो। ठीक है, थर्ड है लेजीनेस एंड अंडरवेट। आप धीरे धीरे क्या हो जाते हैं? आलस आता रहता है आपको हर चीज का, ये नहीं करूँ अभी नहीं करूंगा ना, बाद में कर लूंगा, इस तरह से। ठीक है, एंड अंडर वेट, और उस पर्सन का धीरे धीरे वजन भी कम होता जाता है, वो बिल्कुल पतला होता जाता है। ठीक है, सेकंड आता है बेटा डेफिशिएंसी ऑफ फैट। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट और फैट ये दोनों कौन से फूड है? हमें एनर्जी देने वाले यानी कि ताकत देने वाले। अब जब हमें ताकत ही नहीं मिलेगी तो हमारी बॉडी वैसे ही कमजोर हो जाएगी। प्लस इसके साथ साथ फैट जो है बेटा ये क्या करता है? एक तरह से हम बोल सकते हैं फैट ऑयल की तरह होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? इट डिजोल्व विटामिन ए, डी, ई एंड के। हमारे आपने पढ़े ए, बी, सी, डी, ई, ए, के, लेकिन इनमें से ए, डी, ई एंड के ये जब भी आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती है जबकि आपकी बॉडी में प्रॉपर फैट होगा। अब देखो, अगर फैट अच्छे से ले रहे हो तो ही आपकी बॉडी को विटामिन मिलेगा। तो इसलिए अगर डेफिशिएंसी ऑफ फैट, अगर आपकी बॉडी में फैट ही नहीं है बेटा तो आपके इन सारे विटामिन का एब्जॉर्प्शन भी नहीं हो पाएगा। क्लियर है? तो फैट के साथ साथ किसकी कमजोरी भी आपको आ जाएगी? विटामिन की कमजोरी भी आ जाएगी। इसलिए अगर अपन फैट लेंगे तभी विटामिन का अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा। क्यों बेटा? क्योंकि विटामिन ए, डी, ई और के जो है ये ओनली फैट सोल्यूबल विटामिन है। क्लियर है? अब आता है डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। देखो, प्रोटीन कौन सा फूड था? बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि शरीर को बनाने का वर्क कर रहा था। अब जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो बेसिकली बेटा दो मेन डिजीज है जिनकी हम स्टडी करते हैं। अगर बच्चा बचपन से ही दाल वगैरह नहीं खाता है तो धीरे धीरे उसकी हड्डियां बहुत कमजोर हो जाती है। ठीक है, और जब हड्डियां उसकी कमजोर हो जाती है तो बेसिकली वो मेरास्मस एंड क्वाशियोर डिजीज से सफर हो जाता है। और इन डिजीज में हड्डियां बिल्कुल ऐसे, आपने देखा भी होगा, बिल्कुल पतले से, इतने गंदे गंदे से पर्सन नजर आते हैं वो, क्योंकि उनकी हड्डियां इस तरह से हो जाती है, पैर उनके बिल्कुल टेढ़े टेढ़े पेड़ों से वो चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग से ही, मतलब वो जब बच्चे थे तब से ही उन्होंने प्रोटीन यानी दालों को नहीं खाया है। ठीक है, इसीलिए बच्चे भी जब छोटे होते हैं तभी से उनको दाल खाने के लिए कहा जाता है। क्यों? ताकि उनकी बोन्स स्ट्रांग रहेगी। ठीक है, तो मेनली कौन कौन सी डिजीज हो जाती है? मेरास्मस, क्वाशियोर। ठीक है, और एनीमिया डिजीज से भी वो सफर्ड हो जाता है। ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, उसे धीरे धीरे भूख भी नहीं लगती है। अब जब भूख की कमी हो जाती है तो वीकनेस आ जाती है और बॉडी की ग्रोथ भी क्या हो जाती है बेटा? रुक जाती है। क्लियर है? ये सारी चीजें बेसिकली आपको दो तीन चीजें जो आप हर किसी में लिख सकते हैं। लॉस ऑफ एपेटाइट है, जैसे बॉडी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होना, और मेंटल वीकनेस। क्लियर है? अब बात आती है बेटा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। मीन्स विटामिन्स की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है। देखो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था विटामिन के टाइप्स, विटामिन किस किस में मिलता है और पर्टिकुलर विटामिन का फंक्शन क्या क्या है। तो बेटा आपके एक टेबल है जिसमें चारों चीजें दी हुई है। ठीक है, लेकिन अपन ने तीन चीजें पहले स्टडी कर ली थी, इसलिए बस अभी मैंने डिजीज को ही यहाँ पे कंसिडर किया है कि विटामिन ए जो है उससे कौन सी डिजीज होती है? नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज अकर हो जाती है।
विटामिन बी से कौन सी डिजीज हो जाती है बेटा? बेरी बेरी। ठीक है, ये यू हैव टू लर्न बेटा। ठीक है, इसीलिए आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि जिसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस भी, ठीक है, इसीलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाजर वगैरह खाने के लिए कहा जाता है, क्योंकि अगर गाजर वगैरह आप खा रहे हैं तो आपकी बॉडी में कभी विटामिन ए की कमी नहीं होगी और आपकी आंखें भी कभी कमज़ोर नहीं होगी। ठीक है, विटामिन बी से कमी से कौन सी डिजीज हो जाती है? बेरी बेरी। ठीक है, मतलब ये इससे क्या हो जाता है, जनरली वीकनेस रहती है उस पर्सन को। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाता है। स्कर्वी में क्या होता है बेटा? गम्स और टीथ से ब्लड आने लग जाता है। ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है इन गम्स में। फोर्थ है विटामिन डी। विटामिन डी से कौन सी कम बीमारी हो जाती है? रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, जनरली बोन्स और टीथ जो है ना बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग रखना है, आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी कंटेंट फूड ईट करने चाहिए। अब है विटामिन ई। अगर विटामिन ई की आपकी बॉडी में कमी हो जाती है तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, मतलब अगर किसी पर्सन को लग जाती है तो कंटिन्यूअसली उसकी बॉडी से खून निकलता रहता है। अब आप बताओ, अगर किसी पर्सन को लग गई और खून निकलता रहेगा तो आपकी बॉडी में तो खून बचेगा ही नहीं और एट लास्ट आपकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी, यानी आप मर जाओगे। तो यानी कि विटामिन ई अगर आप खा रहे हैं, विटामिन ई कंटेंट ऑफ फूड अगर आप खा रहे हैं, ठीक है, तो आपकी बॉडी को कंटिन्यू विटामिन ई मिलता रहेगा। विटामिन ई यानी क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर क्या होता है? आपको पता है, आपकी जब लग जाती है तो थोड़ी देर बाद अपना आप ही ब्लड बहना रुक जाता है। वो इसलिए क्योंकि आपकी बॉडी में विटामिन ई का जो फैक्टर है वो प्रेजेंट है। लेकिन अगर विटामिन ई का फैक्टर प्रेजेंट नहीं होगा तो कंटिन्यूसली आपकी ब्लीडिंग होती रहेगी, और जब कंटिन्यूसली ब्लीडिंग हो रही है तो आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाएगी और उस पर्सन की क्या होती है बेटा? डेथ हो जाती है। इसलिए पर्सन को वो फूड लेने चाहिए जिनमें सारे विटामिन हो। इसलिए एक बच्चे को शुरू से सारा फूड खाना चाहिए। अगर वो किसी भी फूड को नहीं खाता है तो उसको एक बॉडी में धीरे धीरे उस फूड से के कंटेंट से होने वाली कमी हो जाती है। अगर आप अच्छा खाना खाएंगे, ठीक है, तो आप हेल्दी रहेंगे। और आपको पता है अभी जो कंडीशन अगर हो रही है उसमें जो हेल्दी पर्सन है वही इजीली सर्वाइव कर पा रहा है। इसलिए हेल्दी रहने के लिए जरूरी है हम हेल्दी खाना खाएं। ओके बेटा, थैंक यू एवरीवन।